रात ऐसा हुआ जी, जो है बारिश के कारण ये छत गिरी है। रात बारिश आई थी 7 बजे के करीब, 7:20 तक बारिश रही और उसके 10 साढ़े 7 के बीच में ये हादसा हो गया। और हादसे में जो है 5 लोग जो है मौके पे ही जो है एक्सपायर हो गए। जो है एकदम से गिरा है, हमें तब पता चला, तब ये गिर गया। इनकी चीखने की आवाज़ आई, तब जो है अड़ोसी पड़ोसी सब बाहर आए। में घास उगी हुई है, इधर सामने देख लीजिए, और जो और पीछे मकान है उसे भी देख लीजिए। ऐसे बहुत सारे मकान मिल जाएंगे गांव में कि हम क्या होता है कि जब हादसा हो जाता है हम भी तभी आए, हादसा हो गया हम भी तभी आए, लेकिन इम्पोर्टेंस ये है कि हादसे से पहले विचार किया जाए। अभी भी गांव में सर्वे होना चाहिए, 2-3 महीने बारिश का सीजन है। अगर ऐसे किसी के मकान है, यही नहीं प्रत्येक गांव में हम अपील करेंगे, विशेष अपील करेंगे अभी यहाँ से जाने के बाद भी, प्रत्येक गांव में प्रधान सर्वे करे कि किसी के मकान की कंडीशन खराब तो नहीं है, किसी के मकान में शिफ्ट कराए उनको। अगर कुछ भी पॉसिबिलिटी नहीं है, मैं आर्मी से हूँ, मैं बोल रहा हूँ, बड़े आंधी तूफान बर्फ में बारिश में तिरपाल के नीचे रहना सुरक्षित है। आप हाइट पे तिरपाल के नीचे रह। इस वक्त हम मौजूद हैं मुजफ्फरनगर जिले के थाना फुगाना के ग्राम हबीबपुर गांव में। यहाँ पर बीती कल रात जो है एक बहुत दर्दनाक घटना हुई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं तमाम लोगों का आना जाना लगा हुआ है। काफ़ी दूर दूर से यहाँ पर लोग इस घटना में जिस तरीके से 5 जाने गई हैं, जिनमें 4 बच्चे हैं और एक उनके पिता हैं। काफ़ी भावुक पल यहाँ पर जो है परिवार के लिए है। आप देख सकते हैं तमाम लोग यहाँ पर आ रहे हैं और इनके गम में जो है यहाँ पर आकर के शरीक हो रहे हैं। आइए बात करेंगे यहाँ पर जो लोग हैं इनसे कि किस तरीके से बीती रात यहाँ पर घटना हुई है। भाई से जान लेंगे। भाई आपका क्या नाम होगा? मेरा नाम शुभ नाम रोहित है, हबीबपुर सीकरी का रहने वाला हूँ, जिला मुजफ्फरनगर का। रात यह बहुत घटना हुई, इसमें 7 आदमी दबे, 5 आदमी की तो मौत यहाँ पे हो गई थी और 2 को लेकर गए हुए हैं अभी। और बहुत बड़ा हादसा है। गरीब आदमी था बेचारा, मतलब रोटी भी बस ऐसे ही था, मजदूरी अपना वो कर लिया, एक टाइम मजदूरी लग गई, एक टाइम नहीं लगी। ये जो मकान बीती रात गिरा है ये किस तरीके से बना हुआ था या इसका निर्माण हो रहा था, क्या था? निर्माण नहीं था इसका, तो बांसों से बना हुआ था। पुराना कच्चा ये मकान बना हुआ था। बांस ये पड़े हैं, बांस से और कड़ी लगाई हुई थी, उसके ऊपर मट्टी थी। कोई बारिश वगैरह हुई थी रात? हाँ, 10-15 मिनट बारिश हुई, उसके बाद में फिर पता लगा बारिश रुकी एकदम 15 मिनट बाद ही, तो मकान गिर गया। हाँ, 7 रात से। आप पड़ोसी हो यहाँ पे उनके? हाँ, मैं उनके पास में रहता हूँ। देखिए भाई ने बताया है कि बीती रात यहाँ पर बारिश 10-15 मिनट जस्ट बारिश हुई है, उसके बाद यहाँ पर इतना बड़ा हादसा हुआ है। तो ये किस तरीके से बना हुआ था मकान, इसके बारे में आप बताना चाहेंगे? जी, बस गेट, इसका गेट उल्ली साइड में वो था, यहाँ पे गेट था और यहाँ पे गेट था, उसके बाद में यहाँ पे वो आगे ऊपर को यहाँ पे गाटर गिरा हुआ था लंबा, तो लंबा गाटर भी इस तरह से मुड़ा हुआ था, इस तरह से गाटर मुड़ा हुआ था, तो हो गया था। ये परिवार यहीं पे ही इनका जो है रहना सहना था? ऐसा नहीं है, तो यहाँ पे था। कल रात जब ये घटना हुई तो ये परिवार यहाँ पर क्या कर रहा था, आपको कुछ खाना वाना खा रहे होंगे, भीतर क्वाड क्वाड बनती है इनके अंदर, यहाँ पे अंदर। मतलब जी पता लगा, हम एकदम कड़वाया, तो मतलब इसमें कोई। देखिए और लोग भी हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। भाई क्या नाम होगा आपका? मोहम्मद आलिम। मोहम्मद आरिफ। आप यहीं के हो, हबीबपुर गांव के? हाँ जी, यहीं के पड़ोसी है इनके। जैसे आप पड़ोसी हो तो आपको पता होगा कि यहाँ पर रात किस तरीके से इस परिवार के साथ ये दर्दनाक घटना हुई है, इसके बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे? बारिश रुकी, बारिश हो रही थी तो बच्चे मोबाइल देख रहे थे, 7 लोग थे अंदर, तो अचानक से मकान गिरा और 7 बच्चे दब गए। 7 में से 5 तो वहीं पे मर गए, 2 मेहनत करी, मशक्कत करी, बहुत लोग थे यहाँ पे, उन्होंने उन्हें निकाला। 2 को भर्ती करा रखा है हॉस्पिटल में मुजफ्फरनगर, बाकी 5 एक्सपायर हो गए। एक ही परिवार के थे? ये सभी एक ही परिवार के हैं, गरीब परिवार है। सुबह से देखा जा सकता है तकरीबन आसपास के क्षेत्र से सभी लोग आ रहे हैं और जितने भी प्रशासनिक अधिकारी हैं वो भी यहाँ पर मौजूद थे सुबह के टाइम में। तो किस तरीके से उन्होंने यहाँ पर रेस्क्यू
उन्होंने किया था या आप जैसे पड़ोसी हो आपने यहाँ पर इनकी जान बचाने की कोशिश की? पड़ोसियों ने किया सब। जब तक कोई अधिकारी आया, पुलिस भी आई है, लगी वो भी, ठीक है, उसने उन्होंने मेहनत की। बाकी मोहल्ले पड़ोस वालों ने भगवानी से सिपाही आया हुआ था, बहुत मेहनत करा था उसने, अपना वो नहीं देखा। कैडा होकर बेचारा युक्कर घर का, मतलब युक्कर गरीब का बच्चा हो, युक्कर बंदा मंडा है। हमने देखा, हम भी थे साथ में, हमारे भी कपड़े पूरे लथपथ थे गाड़ी से, तो उसमें भी बहुत मेहनत करा था। प्रशासन का फुल मतलब यहाँ पर सपोर्ट था। हाँ, गरीब आदमी था, इसकी कुछ ना कुछ मदद होनी चाहिए। क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम शुभ नाम रोहित है जी। आप भी इसी गांव के हो भाई? बागपत के हो। आप यहाँ पर आए हैं, तो ये जो परिवार में जिनके घर पर ये हादसा हुआ है, ये आपके क्या लगते हैं? हम इनके जमाई लगे थे बागपत से। कब आपको पता लगा कि आपके जो रिश्तेदार हैं उनके वहाँ पर इस तरीके की घटना? मुझे कम से कम 9:30 बजे के करीब फ़ोन आया था, पता लगा था वहाँ से ऐसे हादसा हो गया। फिर हम सुबह आए 10:30 बजे। फिर मैं आके देखा तो मारे थे, तो जैसे कि मारे थे बोले लेके चल दी, फिर उसके बाद दफना के आगे बना। जो चार पाँच लोगों की इसमें मृत्यु हुई है, 4 बच्चे, एक उनके फादर थे, तो उनकी किस तरीके की कंडीशन थी जब वो मलबे से यहाँ से आपने पड़ोसी हो, आपने हमने इसको निकाला तो गाटर था, गाटर उसके यहाँ पे लगा हुआ था। ये शायद मैं दिखाना चाहूँगा कि देखिए यहाँ पर ये गाटर है, आप देख सकते हैं। तो ये पहले से ही ऐसी मुड़ा हुआ? नहीं, यो तो ये घटना हुई जिम मुड़ा, मतलब यो उसकी गाटर उसके मुंह पे था, यहाँ पे इस हिस्से में जिम लगा हुआ है। सारा सामान, मतलब सब कबाड़ सब। देखिए इनसे भी जानते हैं। जितना जैसे हमने ये गाटर देखा है मुड़ते हुए, आज तक हमने भविष्य में नहीं देखा जिस तरीके से गाटर मुड़ा है। पहली बार हमारे गांव में भी हादसा ऐसा है। पहली बार ऐसा हुआ है। बहुत ही आप बड़ी घटना है। आप पड़ोसी हो इनके? हाँ जी, पड़ोसी हैं, मामा हैं थे हमारे। इनके जो है छोटे छोटे बच्चे हैं। हम तो यही मांग करते हैं कि इनकी सहायता की जाए और इनका जो मकान है ये बनवा के दिया जाए। और 2 बच्ची बीमार हैं, हॉस्पिटल के अंदर पड़ी है बीमार, उनका इलाज कराया जाए। आसपास के जो क्षेत्रीय नेता हैं आपके, विधायक हों या जिला पंचायत सदस्य हों, तो यहाँ पर वो आए इनके हाँ, आए गम हैं। को बांटने के लिए? आए वो गम को बांटने के लिए आए हैं। 2-3 एमएलए आए थे यहाँ से, विधायक भी आए किस थे। तरीके का उन्होंने यहाँ पर पहुँचने के बाद आश्वासन दिया है? उन्होंने ये कहा है कि भाई हम इनकी मदद कराएंगे, जो भी है इनका मकान भी बनवाएंगे और कुछ पैसे भी दिए गए हैं वो। आर्थिक मदद भी की है हाँ, उन्होंने? आर्थिक मदद भी की है उन्होंने, तो ठीक ठाक अपना करके जो भी उन्हें करना था बेचारों को। ग्राम प्रधान भी यहाँ पर आए? हाँ जी, हाँ जी, वो पूरी रात ग्राम प्रधान हमारे पूरी रात हमारे साथ ही रहे। वो भी गए हैं खुल के, दफनाने के बाद में तभी गए हैं। इसमें 5 लोग और चाहिए थी पूरी। सुबह से देखा गया है, यहाँ पर तमाम अधिकारी मौजूद थे। तो इसमें जिस तरीके से घटना हुई है परिवार के साथ, तो ऑन द स्पॉट उनकी डेथ हो चुकी थी, जो 5 हाँ जी, हाँ जी। 5 जो इसमें बताए जा रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, इसमें 5 पूरे हो गए थे। ऑन द स्टॉप मौत हुई उनकी। 2 बच्ची सीरियस थी, उनको जो है वहाँ मुजफ्फरनगर भर्ती कराया था इन्होंने, बुढ़ाने हॉस्पिटल में। ठीक है, और भी हैं, इनसे जान लेंगे। जी, आपका क्या नाम है? भाई हम यहाँ के नहीं, बाहर के। केजरीवाल? बाहर के हैं हम यहाँ के। अच्छा, आप बाहर के हो, आपके रिश्तेदार थे? हाँ। तो आपको कब पता लगा कि आपके यहाँ आपके रिश्तेदार के यहाँ पर है इस तरीके की घटना? हम तो जब यो जैसा कि यो हादसा हुआ, जब 10-5 मिनट पीछे ही पता लगा ये हादसा हुआ। देखिए तमाम यहाँ पर रिश्तेदार परिवार, जिस परिवार के यहाँ पर इस तरीके की घटना हुई है वहाँ पर रिश्तेदारों का जमावड़ा है, आप देख सकते हैं। और काफ़ी दुखद ये घटना है। जिस तरीके से बीती रात यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये एक छप्पर टाइप बोल सकते हैं, इस तरीके से ये कुछ ईंटें वगैरह यहाँ पर लगी हुई है, कुछ कड़ी हैं। तो आप देख सकते हैं किस तरीके का इनका यहाँ पर रहने का एक इंतज़ाम था, जिसके चलते बीती रात जो है इनके साथ ये इस तरीके की घटना हुई है। और बरसात का मौसम है, जितने और इस तरीके के परिवार हैं, हमारी उनसे भी विनती है कि सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए और इस तरीके की किसी भी घटना से बचे रहिए। एक परिवार के साथ आप देख सकते हैं तकरीबन एक परिवार ख़त्म हो चुका है, जिसमें 4 बच्चों की और एक उनके पिता की मौत हो चुकी है।
और आप देख सकते हैं तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। जी, आपका क्या नाम होगा? जी मेरा नाम साजिद है साजिद। जी। तो पड़ोस का गांव है हमारा हुसैनपुर कला, उसके रहने वाला हूँ मैं। पता लगा कि हाँ इतना बड़ा हादसा हुआ है, 5 सदस्यों की मौत हुई है, पूरा परिवार ही बिखर गया जो है। तीनों में 3 लड़कियां हैं, शायद एक लड़का है, उनका एक पिता है। और बड़ी जर्जर हालात में ये मकान बड़ी जर्जर हालात में दिखाई दे रहा है आपको भी। गरीबी में मसला सारा गरीबी का है, और पता नहीं अब तक जो है प्रशासन की नज़र इस मकान पे क्यों नहीं पड़ी है। जिस हिसाब से दावा कर रही है गवर्नमेंट की, क्या नाम, हम जो है मकान बना रहे हैं, पक्के मकान दे रहे हैं गरीबों को, अब कहाँ से ये कहाँ कहाँ छुपा बैठा था ये मकान जो है। ये लापरवाही, सारी लापरवाही का नतीजा है। इस लापरवाही की वजह से ये 5 सदस्यों की जान गई है। बहुत बड़ा हादसा है। तो इनसे बचने के लिए और उन परिवारों के लिए आपका क्या संदेश है जो इस तरीके से गरीबी के कारण कहो या अपनी जितनी उनकी आर्थिक स्थिति है उसके एतबार से वो इस तरीके से रहते हैं, तो बरसात के मौसम में उनको किस तरीके से एहतियात बरतनी चाहिए? देखो, अपने हिसाब से सभी एहतियात बरतते हैं, लेकिन इस चीज़ों को शासन को जो है ऐसे मकानों को चिन्हित करना चाहिए। खासकर जो ग्राम क्षेत्र में जो उनके प्रधान नेता प्रतिनिधि होते हैं, तो उनको गौर करनी चाहिए। हाँ, प्रधान को तो गौर करनी ही चाहिए, लेकिन इस तरह की जो है गवर्नमेंट की जो है, तुम्हारी जो है जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट की, आपके यूपी गवर्नमेंट की जो स्कीमें आती हैं, ये उसको चिन्हित करना चाहिए प्रधान के द्वारा या किसी और उसके द्वारा जो है ना, तो इस चीज़ से बचा जा सकता है जो है। ये बरसात आने वाली है, ऐसा ही यही हादसा नहीं है, और बहुत सारे जो है हादसे होंगे, और इसको भविष्य में बचने के लिए प्रधान को कहना चाहिए, या आपका जो है आपके जो अधिकारी हैं हमारे, उन्हें कहना चाहिए कि चिन्हित करें ऐसे मकानों को। खासकर जिसमें सरकार का एक सबसे महत्वपूर्ण है कि हर घर पक्का मकान उनका वादा है, उनका संकल्प है कि जितने भी इस तरीके के परिवार हैं हम उनको सुरक्षित बनाएंगे, उनको पक्का मकान दे करके। उसके बावजूद भी इस तरीके की घटनाएं देखने को मिल रही है। ये तो ये जो है, ये दावे जो हैं, ये कागजी तौर पे या आपके जुमलेबाजी है एक तरह की जो है, कि हमने सबको पक्के मकान दिए हैं और क्या नाम पक्की सड़कें बनवा दी हैं। लेकिन अगर धरातल पे आकर देखा जाए, ये चीज़ें धरातल पे पता लगती हैं इन चीज़ों का, कि क्या नाम ये पक्के मकान दिए हैं कि नहीं दिए हैं। ये गरीब, हमेशा इसमें गरीब ही पिसता है। ये अमीर लोग या बीच के मीडिया जो है, ये इसका फायदा उठाती है। गवर्नमेंट भी कुछ कर रही है, चलो भाई मान लिया कि गवर्नमेंट भी कर रही है, लेकिन इस चीज को देखना चाहिए ना कि क्या नाम ये चल क्या रहा है, कहाँ पे खप रहा है पैसा जो है। मकान तो दे रहे हैं, कभी जो है तुम्हारी सेंट्रल गवर्नमेंट भी देती है मकान, तो ये यूपी गवर्नमेंट भी दे रही है, लेकिन ये जा कहाँ रहे हैं, इस चीज का पता लगा, गवर्नमेंट को ध्यान रखना चाहिए। देखिए, भाई साहब थे, इन्होंने अपनी राय रखी है। रात ऐसा क्या हुआ जो ये छत गिरी? रात ऐसा हुआ जी, जो है बारिश के कारण ये छत गिरी है। रात बारिश आई थी 7 बजे के करीब, 7:20 तक बारिश रही, और उसके 10 साढ़े 7 के बीच में ये हादसा हो गया। और हादसे में जो है 5 लोग जो है मौके पे ही जो है एक्सपायर हो गए। आपको कब पता लगा, जब वो दब चुके थे उस, या ऐसा लगा, मतलब ये धीरे धीरे गिरा या एकदम से ये मकान एकदम गिर ये पड़ा? जो है एकदम से गिरा है, हमें तब पता चला, तब ये गिर गया। इनकी चीखने की आवाज़ आई, तब जो है अड़ोसी पड़ोसी सब बाहर आए, तो इनको सबको जो है खींच के बाहर निकाला गया। इसमें कितने परिवार हैं, परिवार में कितने सदस्य थे, और कितने की इसमें जो है जान जा चुकी है? इनके परिवार में जो है 11 लोग थे, 11 लोग में से 5 लोग की मौत हो चुकी मौके पे। कच्ची वो थी छत, ये इसी के अंदर रहते थे। देखिए, काफ़ी दुख का माहौल है इस परिवार के साथ। ये परिवार के सदस्य हैं आरिफ भाई, इन्होंने बताया है कि तकरीबन 7:30 बजे का समय था, कोई ज़्यादा समय भी नहीं हुआ था उस वक्त जिस वक्त ये घटना हुई। और घटना इस तरीके से हुई कि अचानक छत गिरी, अचानक से तमाम जितने भी परिवार के सदस्य यहाँ पर बैठे हुए थे वो उस छत के नीचे दब गए, जिसके कारण
4 बच्चे और एक पिता की इसमें जान जा चुकी है। देखिए कुछ लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। जी आपका क्या नाम होगा भाई? मेरा नाम जहीर चौधरी है, मैं हरसोली से हूँ, जिला मुजफ्फरनगर। हमें जैसी खबर मिली आज, तो हमें ये पता लगा कि एक परिवार के 5 ऑन द स्पॉट एक्सपायर हो गए छत गिरने से। और हमें देखी ये छत बहुत ही जर्जर होगी मेरे हिसाब से, दीवारें भी बहुत कमज़ोर हैं, इनकी भी हालत खस्ता है। उसमें थोड़ा उसके लिए आए कि खुदा और भगवान जो भी है उनकी आत्मा को शांति दे। हमें पे जैसे पता लगा तो हम अपने उसके लिए आए। हम भी सोशल वर्कर हैं थोड़ा। मेरा नाम साजिद चौधरी है और मैं फेडरेशन ऑफ मुस्लिम जाट एसोसिएशन राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ। हमारे साथ में हमारे अध्यक्ष जी भी आए हुए हैं और डॉक्टर जहीर साहब हैं हमारे साथी हैं, वो भी यहाँ पे आए हुए हैं। तो हमें सूचना लगी थी, हम थोड़ा सा लेट हो गए, दफनाने के प्रोग्राम में नहीं शामिल हो पाए। लेकिन ये हादसा होने के बाद देखो उसकी रिपेयरिंग तो नहीं की जा सकती, लेकिन हम ये जायज़ा लेने के लिए आए यहाँ पे कि हादसा होने की क्या वजह बनी और ऐसी वजह कहीं और ना बने। अभी कई महीने और बरसात का सीजन है, अभी तो बरसात स्टार्ट है और ऐसा नहीं है क्षेत्र वैसा कहने को तो पूर्णतः संपन्न क्षेत्र है, लेकिन फिर भी प्रत्येक गांव में आबादी में कुछ एक घर ऐसे होते हैं जहां जिनकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर होती है। तो ये जो हादसा यहाँ हुआ है, ऐसे हादसे कहीं और ना हो। तो मैं समाज से, नेताओं से, सभी से अपील करना चाहूँगा कि अगर कहीं पर भी ऐसी स्थिति है, मकानों की कंडीशन अच्छी नहीं है, तो वो प्रशासन से एडवांस में मदद ली जाए, प्रधान सर्वे करवाए अपने गांव का। जैसे अभी यहाँ हादसा हुआ है तो और भी गांव में यहाँ भी सर्वे होना चाहिए, और इसी गांव में नहीं, मैं इसी गांव की बात नहीं कर रहा हूँ। हादसे को तो लौटाया नहीं जा सकता, लेकिन ये हादसों की कंटिन्यूटी भी ना हो कि आज यहाँ हुआ है कल कहीं और हो। तो हमें जो भी जनप्रतिनिधि है, मैं उनसे अपील करना चाहूँगा, क्षेत्रीय विधायक जी से, सांसद जी से, कि वो जो भी उनके अधिकार क्षेत्र में प्रशासनिक अधिकारी या उनके कार्यकर्ता नेता जो भी आते हैं उनको इमीडिएट काम पे लगाया जाए कि वो प्रत्येक गांव में सर्वे करें, और जिस गांव में भी जिन मकानों की कंडीशन अच्छी नहीं है उन लोगों को इमीडिएट तौर पे उससे मकान से जो है शिफ्ट कराया जाए। देखिए मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, मदरसे, ये सब आवाम के लिए। अगर किसी के पास कहीं घर नहीं है, उसकी हालत ख़राब है, तो मैं बोलता हूँ वो मस्जिद में जाके रहो, मदरसे में जाके रहो, मंदिर में जाके रहो, गुरुद्वारे में जाके रहो, या सबसे बेटर है वो ऊंचाई पे चाहे तरपाल के नीचे रह लो। लेकिन कमज़ोर मकान में हादसा किसी भी समय हो सकता है। तो इसलिए हम यहाँ आए थे। हम भी सामाजिक कार्यकर्ता हैं, हम लोगों से भी, हम भी ज़मीन पे भी जाएंगे और गाँव में भी जाएंगे कि जैसा हादसा यहाँ हुआ वो किसी के साथ ना हो। जिस तरीके की इस परिवार के साथ यहाँ पर ये घटना हुई है, इस तरीके के परिवार अनेक और भी हैं। और जिस तरीके से सरकार का दावा है कि हर घर पक्का मकान, तो उस तरीके से ये धरातल पे देखने को नहीं मिल रहा है। आप देख सकते हैं कि एक यहाँ पर ये ऐसे ही मकान है, आप सामने देख सकते हैं। एक ये दूसरा मकान ये ऐसी है, और ये खुद जो ये जिस मकान में ये रह रहे हैं, ये इस तरीके के जो मकान हैं, तो ये अभी चिन्हित क्यों नहीं हो रहे हैं? इस तरीके की क्या वजह हो रही है, जबकि सरकार दावा कर रही है कि हर घर पक्का मकान? देखो सरकार अपनी योजनाएं जो है वो अच्छे तरीके से कार्यान्वित करती है। वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जैसे जॉब की वैकेंसी आती है, उसी तरीके से जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे मकानों की संख्या आती है। मान लीजिए सरकार ने 1 करोड़ मकान का लक्ष्य रखा, तो वो क्षेत्र के सर्वे के मुताबिक उसी मुताबिक मकानों की जो है संख्या जो है वो आवंटित करती है। अभी इसमें इम्पोर्टेंस ये होता है कि क्या ज़रूरतमंद के पास में वो चीज़ पहुंची या नहीं। वो काम होता है निचले लेवल का। उसमें मान लीजिए प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री तो आगे ज़मीन पे देखेंगे नहीं इस चीज़ को। वो काम है अधिकारियों का, क्षेत्रीय नेताओं का, कि जिन लोगों का हक है, जिन लोगों का हक है उन तक पहुंचना चाहिए। जैसे अभी ये भाई बता रहे थे कि भाई मान लीजिए मकान की ज़रूरत है किसी को, या लैट्रिन बाथरूम गवर्नमेंट की तरफ से बनती है, ज़रूरत तो है किसी को, लेकिन क्या होता है आप भी समझते हैं, मैं कहूँ तो वो अच्छा नहीं लगेगा कि कुछ माध्यमों का, गलत माध्यमों का या सिफारिश का है, कोई भी इस्तेमाल करके ज़रूरत जिस आदमी को नहीं है वो ऑलरेडी कैपेबल है। तो मैं उन लोगों से भी अपील करना चाहूँगा कि जो लोग इस काबिल है कि वो अपनी मदद खुद कर सके, उनको उन गरीबों का हक अपनी तरफ नहीं लेना चाहिए। क्योंकि अगर वो हक सही जगह पहुंचा होता तो जो आज ये हादसा हुआ है यहाँ, मैं सामने देख रहा हूँ वो गार्डर भी मुड़ के जो है ना
बिल्कुल आप देखेंगे जो गार्डर नीचे पड़ा हुआ है दीवार के साथ में, वो बिल्कुल यू आकार का हो गया है। तो ये हादसा मैं उम्मीद करूंगा और मैं तमाम प्रशासन से, लीडर से दरख्वास्त करना चाहूँगा कि अभी शायद ये दूसरी तीसरी बारिश है और अभी और भी सीजन है। इमीडिएट राजनीतिक पार्टियों के लीडर्स, कार्यकर्ता, सत्ताधारी दल के जो लीडर्स हैं, जो विधायक है, सांसद है, वो अपने कार्यकर्ताओं से, प्रशासनिक अधिकारियों से इमीडिएट सभी गांव का सर्वे करवाए, सभी गांव का सर्वे करवाएं और जिन लोगों के मकानों की स्थिति अच्छी नहीं है उन मकानों में या तो इमीडिएट रिपेयरिंग कराई जाए, रिपेयरिंग नहीं हो सकती तो उन लोगों को जो है कैंप लगवाए जाए, या जो सार्वजनिक स्थल है, चौपाल है, ऐसी जगह है, उनको वहाँ शिफ्ट किया जाए। इस स्थिति में आपने भी अभी दिखाया वीडियो में, और भी बहुत सारी जगह हादसे होने की संभावना है। जैसे सामने दीवार देख लीजिए, वो यहीं से देखने में तिरछी लग रही है, साइड में जो है नाला वाला है, क्या है ये, जोड़ है यहाँ पे। हाँ जोड़ है। तो पशु के साथ भी हादसा हो जाता है। तो बस, और हमारे अध्यक्ष जी हैं वो बताएंगे कि जी, आपका क्या नाम हो गया अध्यक्ष? मेरा नाम आशु चौधरी है। मैं नेशनल प्रेसिडेंट हूँ फेडरेशन ऑफ मुस्लिम जाट एसोसिएशन से। पश्चिम उत्तर प्रदेश के लिए नहीं बल्कि प्रदेश के लिए एक बड़ी दुखद घटना इस गांव में हुई है, क्योंकि एक ही परिवार से 5 आदमियों का चला जाना बेहद ही दुखद है। और ऐसा नहीं कि किसी ने संवेदना नहीं जताई, हालांकि पश्चिम उत्तर प्रदेश के जितने भी पॉलिटिकल लीडर है, चाहे वो सत्ताधारी हो या विपक्ष हो, सभी ने इस पर दुख जाहिर किया है। अब दुख जाहिर किया है तो हम लोगों ने भी तत्काल प्रशासन को इस पूरे प्रकरण के बारे में जैसे सूचना मिली थी तो अवगत कराया है। बाकायदा हमने प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री राहत कोष या राज्य जिला स्तर पे एक राहत कोष होता है, हमने कहा था इमिडिएटली उन लोगों की मदद की जाए। उसके बाद हमने ये भी कहा था कि जो अभी इंजर्ड हैं उनकी बेहतर से बेहतर उनका इलाज कराया जाए, चाहे यहाँ अगर डिस्ट्रिक्ट में संभव है तो यहाँ, वरना कहीं और भी रेफ़र किया जा सकता है और सरकार अपनी देख रेख में उसका बेहतर से बेहतर जो इलाज हो सकता है वो कराए। तो बहुत सारी तमाम चीज़ें हैं, जब हादसे होते हैं तो हादसों पर सब आते हैं दुख जताने के लिए। आपने अभी एक क्वेश्चन किया था कि इस तरह की जो धरातल पर योजनाएँ, मैं मानता हूँ कि सबसे बड़ी अगर किसी की कमियाँ हैं तो ग्राम प्रधान, जो भी जनप्रतिनिधि है ग्राम क्षेत्र में, उनकी कमियाँ हैं। हमें इस पे बिल्कुल भी मतलब घबराना नहीं चाहिए, एक निसंकोच बोलना चाहिए। शायद अगर जो हम जनप्रतिनिधि चुनते हैं वो सही तरीके से, जो जिसका हक है वो उसे, वो अगर गांव में पार्टीबाजी भी होती है, बट पार्टीबाजी से ऊपर उठकर मानवता के लिए एक ग्राम पंचायत, ये जो भी प्रधान होते हैं उन्हें कार्य करना चाहिए। ऐसे ही क्षेत्र में जो भी विधायक होता है या कोई सांसद होता है, उन्हें मानवता के लिए काम करना चाहिए, क्योंकि जनप्रतिनिधि जब चुना जाता है वो सबका होता है, किसी एक व्यक्ति का नहीं होता। खासकर जो गरीब व्यक्ति होते हैं उनकी तो और ज़्यादा आस उम्मीद उनसे लगी रहती है। बिल्कुल हर किसी को रहती है, हर कोई अपेक्षा करता है कि कोई नई पंचायत का गठन होता है, जैसे कि हालांकि में अभी हाल ही में जो चुनाव होंगे, मान लो अगर 26 में नहीं तो 27 में अगर चुनाव होंगे जो अभी हाई कोर्ट में पेंडिंग है, तो हर किसी को एक नए जनप्रतिनिधि से एक नई उम्मीद होती है कि ये आएगा, ये कुछ करेगा हमारे लिए, बेहतर करेगा हमारे लिए। तो जब बेहतर करेगा हमारे लिए तो हमें चाहिए कि वो बेहतर ही हम करके दिखाएँ, आवाम के लिए बेहतर करें, आवाम के लिए बेहतर सोचें। यहाँ कोई ऐसा नहीं कि व्यक्तिगत मामला ना बनाए। भई अगर मान लो किसी परिवार ने वोट भी नहीं दी, मैं बिल्कुल स्पष्ट कह रहा हूँ, अगर आप चुन के आते हैं तो आप पूरे ग्राम पंचायत के प्रधान हैं, आप पूरे विधानसभा के एक विधायक हैं, आप पूरी लोकसभा के एक सांसद हैं। तो बेहतर तो यही है, अभी हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता जी ने भी बताया है कि फेडरेशन ऑफ मुस्लिम जाट एसोसिएशन द्वारा एक अपील की गई थी। जब स्टार्टिंग में धीरे-धीरे बहुत सारी चीज़ें, बुढ़ाना क्षेत्र पड़ता है, वहाँ पर काफ़ी जल था। उधर आप पुरगाजी क्षेत्र में देखोगे तो एक बहुत बड़ा सैलाब था बाढ़ का। अब लगातार 4-5 दिन बारिश जब हुई थी पिछली बार, बहुत मकान खिले थे, तो हमने एक ही आग्रह किया था कि जो भी इस तरह की सिचुएशन किसी मकान की बन रही है, तो वो उन मकानों को छोड़ दे तत्काल। हालाँकि प्रशासन को भी इस पर स्पष्टीकरण, सही तरीके से स्पष्टीकरण देना चाहिए, बताना चाहिए, लोगों को जागरूक करना चाहिए और ख़ासकर बरसात के मौसम में तो कैंप लगाने चाहिए कि भई अगर इस तरह की सिचुएशन है तो आप छोड़ दें, उनकी व्यवस्था कराई जाए बाकायदा, रहने की व्यवस्था, प्रोटेक्शन भी मिलना ज़रूरी है। वैसे तो बहुत सारे ऐसे संस्थान हैं,
बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ रहा जा सकता है और हम अपने आप को बचा सकते हैं और किसी और की ज़िंदगी बचा सकते हैं। आज ये बहुत ही बड़ी दुःख की बात है, एक परिवार के 5 आदमी चले गए। बताओ इसकी भरपाई कौन कर पाएगा? कोई नहीं कर पाएगा इसकी भरपाई। जो चले गए, सो चले गए। अभी जो इंजर्ड हैं, अब एक आशियाना बनाया था मान लो जैसे-तैसे करके, क्योंकि मज़दूर आदमी बड़ा स्ट्रगल करता है और स्ट्रगल करके वो आशियाना बनाता है और वो आशियाना ढह जाए, गिर जाए तो और उसके बाद भी जो आशियाना बनाने वाले वही चले जाएँ, तो इससे बड़ी दुःख की और चिंता की बात क्या हो सकती है? तो हमारा तो यही एक आग्रह है आवाम से, खासकर जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो ग्राम पंचायत हो, जिला पंचायत हो, क्षेत्र का विधायक हो, चाहे वो हमारे लोकसभा सांसद हो, तो हमारा तो यही आग्रह उन लोगों से है कि ऐसे जहाँ भी ऐसी घटना की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए, तत्काल चिन्हित कराया जाए। हालाँकि हमें एक लेटर देना था डीएम महोदय साहब को, वो भी तैयार है, हम डीएम महोदय साहब को भी एक लेटर देंगे बाकायदा लिखित में और एक मुख्यमंत्री को भी हम प्रार्थना पत्र लिखेंगे। क्योंकि इस तरह की जो हादसे होते हैं ना, वो दिल को झकझोर देते हैं। एक मासूम बच्चे चला जाना, बड़े चले जाना, एक ही परिवार के 5-5 आदमियों की क्षति होना, बहुत बड़ा नुकसान है और ये समाज का ही नुकसान नहीं है, ये देश का भी नुकसान है। देखिए, तमाम यहाँ पर जितने भी इस दुख की घड़ी में इस परिवार से मिलने के लिए पहुँचे हैं, जो कि एक सामाजिक व्यक्ति हैं, सोशल मीडिया से उनका जुड़ाव है। इस तरह की वीडियो इनके पास आती रहती हैं और खुद भी ऐसी घटनाओं को देखने के लिए, उनका दुख बाँटने के लिए वहाँ पर एक लोगों को जागरूकता के तौर पर वहाँ पर जाकर के उनको महफूज करने की अपील करने के लिए तमाम इस तरह से लोग वहाँ पर आते हैं। जिस तरीके से ये यहाँ पर पहुँचे हैं तमाम लोग, इन्होंने अपनी-अपनी राय रखी है और आप देखिए किस तरीके से परिवार की हालत थी यहाँ पर, देख कर के ही पता लग सकता है। ऐसे ही परिवारों की खासकर मदद होनी चाहिए।